लंदन एक अहम दारुलहुकूमती शहर है। एट नाइट, रात में इट ग्लोज ब्राइटली, ये आबोताब से रोशन होता है, लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़, दूसरे जदीद शहरों की तरह। बिफोर द 70s, 18वीं सदी से पहले, लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ। 18वीं सदी से पहले लंदन अब के मुकाबले में बहुत छोटा था। On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out. Cloudless बेअबर, moonlit चांदनी को कहते हैं, nights रातें। लोग people would take advantage, लोग फ़ायदा उठाते थे of the moonlight, चांदनी का, and go out to socialize, और बाहर जाते थे मेल मिलाप के लिए, मिलने जुलने के लिए। socialize mean मिलना जुलना। बट नाइट टाइम, रात के वक्त, इन द सिटी कुड बी डेंजरस, तो रात के वक्त जो शहर था वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता था। यू कुड ट्रिप, आप आप ठोकर खा सकते थे, फॉल, गिर सकते थे, एंड इंजर योर सेल्फ, और अपने आप को ज़ख्मी कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर जाते। यू कुड ड्रॉन, तो आप डूब सकते थे। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय द क्रिमिनल्स, आप पर हमला किया जा सकता था और आपको लूटा जा सकता था। रॉब्ड में लूटा जाना, लूटा जा सकता था बाय क्रिमिनल्स, मुजरमों से, हु रोम्ड द स्ट्रीट्स, जो कि सड़कों पर घूमते थे। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट, आप आसानी से खो सकते थे। इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग चाहते कि वो रात को बाहर जाएं, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, तो उनको अपने साथ ले जाना पड़ता अ बर्निंग टॉर्च, एक जलती हुई मशल, और लैम्प, या अपने साथ चिराग, लालटेन। और इफ़ दे वर रिच, अगर वो अमीर होते, एनफ, काफ़ी, पे समवन एल्स टू कैरी इट, तो वो किसी को हायर करते, यानी कि किसी को मामूर करते लालटेन वगैरह को साथ ले जाने के लिए, कैरी करना, साथ लेके जाना। देयर वर मैनी लिंक बॉयज़ हु वुड फॉर ए स्मॉल फ़ी, बहुत से मशल बरदार थे जो मामूली से मुआवजे पर होल्ड अ बर्निंग टॉर्च, जलती मशल को पकड़ते थे, और लैंप, चिराग को, अहेड, आगे, जैसे कहते हैं ना, गो हेड, आगे बढ़ो, ऑफ पीपल, लोगों के, सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, कि वो देख सकें अपना रास्ता अंधेरी गलियों में। स्ट्रीट मीन्स गलियाँ। सम ऑफ दिस लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, उनमें से कुछ मशल बरदार जो थे बेईमान थे, एंड वुड रॉब, और वो लूट लेते थे। द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड दैम, उन लोगों को जिन्होंने उन्हें मामूर किया होता था, मुआवजे पर रखा होता था। एम्प्लॉयड मीन्स मुलाजमत पर रखना। एंड देन रन ऑफ, और भाग जाते थे, एंड लीव दैम, और उन्हें छोड़ देते थे, इन द डार्क, अंधेरे में। बाय द अर्लीज 80s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. 18वीं सदी के अवाइल में या आगाज़ में लंदन और पेरिस जैसे मसरूफ़ शहरों के चंद हिस्सों में स्ट्रीट लैंप आ चुके थे। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, पेरिस जहाँ पे स्ट्रीट लैंप लंदन से पहले आ चुके थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखनी, आगे जाके एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी है। The first street lamps were actually lights placed in the windows of the houses. शुरू के स्ट्रीट लैंप हकीकत में घरों की खिड़कियों में रखी हुई रोशनियां थीं। Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window at night long. पुलिस ने कानून लागू किया जिसके मुताबिक हर घर की खिड़की में तमाम रात एक लैंप रोशन रखना ज़रूरी था। If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. अगर लैंप बुझ जाता तो लोगों को दोबारा उठ के उसे जलाना पड़ता या उन्हें जुर्माने का सामना होता। Some people started to offer their services as lamp lighters. कुछ लोगों ने शुरू कर दी अपनी खिदमात देनी as a lamp lighters, मशल बरदार के तौर पे। And for payment, मुआवजे के बदले, लैम्प लाइटर वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट। लैंप जलाने वाले घर के बाहर एक लैंप लगा देते और इसे रोशन रखना यकीनी बनाते।
मेक श्योर यकीनी बनाना। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। स्ट्रीट लैम्प ने लोगों का हौसला बढ़ाया, रीअश्योर्ड यकीन दिया उन्हें, पीपल लोगों को, एंड मेड देम फील सेफर और उन्हें महफूज महसूस करवाया। द अथॉरिटीज़ रियलाइज्ड द बेनिफिट्स। हुकाम को उनसे मिलने वाले फ़ायद का एहसास हुआ। ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। उन्होंने उनकी तंसीब करना, लगाना और देखभाल का काम संभाल लिया। मेंटेनेंस, देखभाल। ऑल ओवर द यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट्स ग्रू। पूरे यूरोप में लैंप के खंभों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म। In the 70s, London grew rapidly and became the world center of trade, manufacturing and fashion. 18वीं सदी में लंदन तेज़ी से बढ़ा और तजारत, सनत और फैशन का आलमी मरकज़ बन गया। Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the light. बिजनेस अहमियत हासिल कर गया और शहर को रात के वक्त काम करने और तफरी फराम करने के काबिल बनाने के लिए रोशनियों की ज़रूरत पेश आ गई। By the late 70s, London had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. 18वीं सदी के आखिर में लंदन में इतने स्ट्रीट लैंप आ गए कि शहर में आने वाले इन्हें देखकर हैरान रह जाते। अमेज्ड, हैरान रह जाना। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल। लैम्प को जलाया जाता तेल से या मोम से, वैक्स, मोम। दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट, जो कि देते थे अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, स्मेल एंड ऑफन ड्रिप्ड, जो एक नाखुशगवार खुशबू देते थे, बदबू देते थे बल्कि, और अक्सर टपक पड़ते थे। टपक, वो जो मोमबत्ती का वो जो धागा होता है या चिराग का, तो वो उनके मतलब उसी ऑयल में दोबारा गिर जाता। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड, बहुत सारे लोगों को मुलाजमत पर रखा गया एज लैम्प लाइटर्स, मशल बरदार के बतौर। बिकॉज ईच लैम्प, हर लैम्प, हैड टू बी लिट, जलाना पड़ता था, बाय हैंड, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, हर रात हाथ से। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 70s रोट इन हिज डायरी। 18वीं सदी में लंदन में आने वाले एक जर्मन सयाह ने अपनी डायरी में लिखा, As it was quite dark when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. चूँकि बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए जब मैं पहली शाम को मैं वापस आया तो जिस काबिल सताइश तरीके से मैंने गलियों को रोशन किया गया था, वो देखकर हैरान रह गया। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लिवली। रोशन लैम्प ने शहर को बना दिया एक्साइटिंग, हैजान खेज़, यानी कि शश्तर जब बंदा रह जाता है, शॉकिंग, एंड लिवली ज़िंदगी के तौर पे। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ फेस्टिवल इल्यूमिनेशन। लैम्प एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि नहायत मामूली और आम सी रातों को भी शहर में त्योहारों जैसी रोशनी नज़र आती है। The lamplighter quickly became an important and valued part of the society. लैम्प जलाने वाले जल्द ही माशरे का अहम और गिरां कदर हिस्सा बन गया। वैल्यूड, गिरां कदर, इम्पॉर्टेंट, अहम। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्यूनिटीज़। इसकी वजह यह थी कि अक्सर अपनी आबादी में एक कलीदी फ़र्द की हैसियत हासिल कर चुके थे। ऑफन, अक्सर, ऑफन भी कहते हैं, ऑफ्टन भी कहते हैं, दोनों ही ठीक हैं। अक्सर कहा जाता है कि ऑफ्टन जो है वो गलत है। ऑफ्टन अमेरिकन कहते हैं, ऑफन ब्रिटिश कहते हैं। दे वुड वॉक द सेम रोड ट्वाइस अ डे एंड एज दे चेक्ड, क्लीन्ड, फिक्स्ड, लिट और पुट आउट द लाइट्स। वो दिन में 2 मरतबा एक ही रास्ते पर सफ़र करते और रोशनी को चेक करते, साफ़ करते, मुरम्मत करते, रोशन करते या बुझाने के दौरान देखते कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प्ड टू मेक देयर रूट सेफर। बहुत सारे मुशल बरदार उन्होंने हेल्प की, मदद की अपने रास्ते को महफूज बनाने के लिए। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो उनकी जो जॉब थी, मुलाजमत थी, रिक्वायर्ड, तकाजा करती थी एनर्जी,
एनर्जी का, स्ट्रेंथ ताकत का, एजिलिटी फुर्ती का, एंड रिलायबिलिटी और यकीन दहानी का। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उन्होंने रोशनी को साफ रखना होता। मेक श्योर द विक्स, और यकीनी बनाना होता। विक्स बत्ती को कहते हैं जो उसके दरमियान धागा होता है रोशनी के। वर ट्रिम्ड कि वो कटी हो टू द राइट लेंथ, एक राइट सही लंबाई पर। लाइट टेंस ऑफ द लैम्प्स इन द इवनिंग, शाम में 10 लैंपों को जलाना होता था, 10। एंड पुट दैम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और सुबह इनको दोबारा बुझाना भी होता। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज्ड, बहुत से मशल बरदार खुश थे। टू बी गार्डियन, के वो मुहाफिज के हैं। इन देयर कम्यूनिटीज़, वो अपने अपने कम्यूनिटीज़ आबादियों में। एंड ऑफन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, अक्सर काम माँ बाप से बच्चों को मुंतकिल कर दिया जाता। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंडन वर डिज़ाइंड विद अ बार स्टिकिंग out on the either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. लंदन के लैंप के खंभों चोटी पर दोनों तरफ निकली हुई एक सलाख के साथ बनाया गया था कि लैंप जलाने वाले अपनी सीढ़ी महफूज अंदाज में उस पर टिका सकें। लैंप लाइटर्स मूव्ड क्विकली carrying their ladder and going up and down 800 of the times a day. लैंप जलाने वाले अपनी सीढ़ी को उठाए हुए दिन में सैकड़ों मरतबा इस पर से चढ़ते और उतरते हुए तेज़ी से हरकत करते। द लैम्प पोस्ट्स वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स। लैंप के खंभों को शाही तरह से सजाया जाता और लैंप जलाने वाले बड़ी तवज्जो से इनका देखभाल करते थे। क्रेस्ट उस हिस्से को कहते हैं जो ताज के दरमियान होता है, उठा हुआ ऊपर नोकदार। गैस लैम्प्स स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स, 1805 के बाद जब गैस लैंप इस्तेमाल होना शुरू हुए। चेंज्ड द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स, तो उन्होंने मशल बरदारों के काम को तब्दील कर दिया। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ द वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स। गैस के लैंपों को जलाना ज़्यादा तेज़ रफ्तार था और तेल के लैंपों की तरह इन्हें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत ना थी। सच एज़, जैसे कि चेंजिंग द स्मेली ऑयल, जैसे कि बदबूदार तेल को तब्दील करना। एंड रिप्लेसिंग, और उनको बदलना। एंड ट्रिमिंग विक्स, और उनकी मोमबत्तियों को, मोम के धागों को बदलना। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स, कुछ लैम्प लाइटर मशल बरदार फेल्ट देयर जॉब वजंट द सेम एनी मोर, लैम्प जलाने वालों को लगा कि इनका काम पहले जैसा नहीं रहा। चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग in the story Lamplighters, The Lamplighters, when one character talks about the change from oil to gas lamp. चार्ल्स डिकन ने इस एहसास को अपनी कहानी लैंप जलाने वाले के अनुमान में बयान किया है, जब एक किरदार तेल के लैंपों से गैस के लैंपों की तरफ मुंतकली के बारे में बात करता है। बात करना। और सी इन दिस द ब्रेकिंग अप आवर प्रोफेशन, मुझे इसमें हमारे पेशे की तबाही नज़र आती है। फोर्सी, नज़र आना, भांप लेना। देर इज़ नो मोर गोइंग टू द राउंड्स टू ट्रिम डे लाइट बाई डे लाइट, अब दिन के वक्त तराशने के लिए चक्कर नहीं लगाए जाएंगे। नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हेड्स एंड बॉनेट्स ऑफ द लेडीज़ एंड जेंटलमैन व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स, हंसी मजाक का मूड तारी हो तो मर्दों और ख़वातीन के हैटों और सरपोशों पर तेल नहीं टपकता। एनी लो फेलो कैन लाइट एज गैस लैम्प, कोई भी आम सा इंसान गैस लैम्प जला सकता है। गैस लैम्प्स वर बेटर दैन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज, गैस लैम्प जो थे बहुत सारे तरीक़ों में ऑयल लैम्प से, तेल वाले लैम्प से बेहतर थे। ऑल दो अ बिग इशू विद दैम, इनके साथ एक बड़ा मसला था। was that every now and again one would blow up, कभी कभार, now and again कभी कभार, इनमें से कोई फट जाता था। Over time gas lamps replaced oil lamps, over time वक्त के साथ गैस लैम्प ने ऑयल लैम्प को रिप्लेस कर दिया। लेटर, बाद में, विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाद में बिजली की ईजाद के साथ गैस लैम्प वर रिप्लेस्ड, गैस लैम्प को भी बदल दिया गया बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प, बिजली वाले लैंपों से, यानी कि बरकी लैंपों से। विच नाउ डोमिनेट, जो अब
गालिब हैं मॉडर्न स्ट्रीट्स जदीद शाहराहों पर। टुडे दे आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन। आज भी लंदन में 1500 के करीब लैंप हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड। 5 लोगों को रखा जाता है टू ऑपरेट दैम कि उन्हें जलाते रहें। दे लाइट दैम एवरी इवनिंग एंड पुट दैम आउट एवरी मॉर्निंग। वो उन्हें हर रात को जलाते हैं और हर सुबह बुझाते हैं। दिस लाइट्स आर केयरफुली लुकड आफ्टर। उन रोशनियों की बड़ी एहतियात से देखभाल की जाती है। बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटी हिस्ट्री, क्योंकि वो शहर की तारीख का हिस्सा हैं। Kensington Palace Gardens is the name of a long avenue in London. लंदन में एक तवील गुजरगाह है का नाम Kensington Palace है। It is lined with the grand old buildings. इसके दोनों तरफ आलीशान पुरानी इमारतें हैं। And is lit entirely by gas lamps. और इन्हें जलाया जाता है मुकम्मल तौर पे गैस लैंप से। You can imagine what would have been like in London during the time of Charles Dickens. आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि चार्ल्स डिकन के वक्त में लंदन का माहौल कैसा होगा। क्लेयर हॉर्स